जय जिनेंद्र मित्रों, मेरी भावना के फर्स्ट स्टेप में हमने प्रभु के प्रॉपर्टीज के बारे में जाना था कि किसको हम भगवान कहेंगे, किसको हम प्रभु कहेंगे, किनके हम चरणों के वंदन करेंगे, कैसे होने चाहिए प्रभु। उसका कुछ भी नाम दो, उसको बुद्ध बोलो, हरि बोलो, हर बोलो, ब्रह्मा बोलो, विष्णु बोलो, जीसस बोलो, क्राइस्ट बोलो, नानक बोलो, कुछ भी बोलो, कैसे होने चाहिए प्रभु। जिसने राग द्वेष काम आदि जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया, ऐसे होने चाहिए। यानी कि जिसने जीते जी क्रोध मान माया लोभ सभी विषय विकारों के ऊपर अपनी विजय प्राप्त कर ली हो, जिसने सर्वज्ञ हो, जिसने सारे संसार को जान लिया हो और मुक्ति मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया हो। निष्प्रय मतलब बिना लाग लपेट के, बिना किसी अपने पराये के, बिना भेदभाव के, जिसने सबको एक समान मान के जीव मात्र को जो उपदेश दिया हो, ऐसे होने चाहिए प्रभु। नाम आपका, मर्जी आपकी, भावना जुगल किशोर जी की कि मेरी भावना, माई फीलिंग। ऐसी फीलिंग, कोई झगड़ा नहीं, सारा संसार जिस मर्जी को पूजे, लेकिन गुण क्या होने चाहिए प्रभु, कैसे होने चाहिए, वीतरागी। कैसे होने चाहिए, जो हितोपदेशी हो। कैसे होने चाहिए, जो निष्प्रय हो उपदेश दें। कैसे होने चाहिए, जो सारे संसार को मुक्ति मार्ग दिखाएं, जो कि सर्वज्ञ हो, सर्वव्यापी हो। ऐसे काम क्रोध मान माया लोभ से रहित। ये हुआ पहला स्टेंजा। अब दूसरे स्टेंजे में बात हुई कि गुण किसके, गुरुओं के। गुरु किसको बोलेंगे, हर व्यक्ति ये कहता है मेरे से बड़ा कोई नहीं, मेरे से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। जिसको देखो वो पैसा कमाने में, जोड़ने में लगा हुआ है। बहुत सारे गुरु आजकल हो गए। तो हमारा गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु का वर्णन किया गया दूसरे छंद में मेरी भावना के, जो कि जुगल किशोर जी ने रचित की। विषयों की आशा नहीं जिनको साम्य भाव धन रखते हैं, विषयों की आशा नहीं जिनको साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निष्दिन तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। ये दूसरा स्टेंजा हुआ। यानी वो गुरु का वर्णन कर रहे हैं कि गुरु कैसे, मुनिराज कैसे, विषयों की आशा नहीं जिनको, जो विषय, जो हमारी इंद्रियों के जो विषय हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण, उनकी कोई आशा नहीं है। ना उनको पंखा, एसी, खाना, रस, टेस्ट, समरस आहार, कोई मतलब नहीं। कोई एसी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। कोई सब विषयों को त्याग दिया, सब कुछ छोड़ दिया। विषयों की आशा नहीं जिनको साम्य भाव धन रखते हैं। साम्य भाव, समान रूप से भाव, किसी से कोई लाग लपेट नहीं। साम्य भाव, धन नहीं है उनके पास। कौन सा समता रूपी धन है। ऐसे होते हैं गुरु, ऐसे हैं मुनिराज। उनके पास कौन सा धन है, समता रूपी साम्य भाव धन। धन नहीं है, पैसा नहीं, पैसे की चाह नहीं। पैसा छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, विषय छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिए। तो कौन सा धन है उनके पास, समता धन। अगर उनके पास जाएंगे तो क्या मिलेंगे, समता धन मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, आनंद रूपी धन मिलेगा। और क्या करते हैं, निज पर के हित साधन में जो निष्दिन तत्पर रहते हैं। निज यानी स्वयं, स्वयं के उद्धार के विषय में। घर बार सब छोड़ा किस लिए, आत्मा के विषय में जानने के लिए, अपने उद्धार के लिए। निज पर यानी पूरा संसार का हित हो, अपना हित, स्व का हित और पर का हित। निज पर के हित साधन, उनके हित के विषय में चिंतन करते हैं और हितोपदेश देते हैं। निश दिन तत्पर रहते हैं, रात दिन, निश दिन, निश माने दिन, निश माने रात, दिन माने दिन, निश दिन तत्पर उसके विषय में विचार करते हैं और उपदेश देते हैं, उसके विषय में मार्ग दिखाते हैं। जैसे छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा क्या करेगा, वो मोबाइल खेल रहा है, तो आप क्या करोगे, अरे बेटा मोबाइल मत कर, तेरी परीक्षा है, पढ़ ले। तो उसको बोलोगे, हितोपदेश की बात करोगे उसकी। वो कहेगा नहीं मुझे तो स्कूटी चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे चाहिए। आप कहोगे भाई बेटा पहले पढ़ लिख ले, कुछ कमा ले। इसी तरीके से जो मुनिराज हैं, जो सच्चे गुरु हैं, वो क्या करेंगे, स्व के हित की बात करेंगे और पर के हित की बात करेंगे। आपके उद्धार की बात, कैसे जन्म मरण से मुक्ति हो,
कैसे इस चक्रव्यूह से बाहर निकलो उसके विषय में बताएंगे। इसलिए कहा गया निज पर के हित साधन में जो निष्दिन तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं। स्वार्थ कोई है ही नहीं, सब कुछ त्याग दिया बिना खेद, कोई खेद नहीं कि मुझे पंखा चाहिए, मेरे लिए चौके लगे, मेरे को बढ़िया बढ़िया खाना मिलना चाहिए, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। जैसा मिल जाए वैसा ठीक, बिल्कुल निर्विकल्प स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या करते हैं। आहार त्याग, अंतराय हो गया, बीच में छोड़ दिया खाना भी, स्वार्थ बिल्कुल नहीं, कठिन तपस्या है और फिर खेद भी नहीं है, बिना खेद जो करते हैं। ऐसे जो ज्ञानी हैं साधु, जो ऐसे ज्ञानी साधु हैं, वो इस जगत के अपना भी दुख हरते हैं, दुख समूह करते हैं। वो ऐसी बात बोलते हैं जिनसे सबका उद्धार होता है, सबके समूह का, सबके दुख को हरते हैं। इसीलिए कहा गया ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। ये वर्णन हुआ, जो भी इस कैटेगरी में आते हैं वो सभी पूजनीय हैं, वो सभी गुणवान ज्ञानी, ऐसे साधु पूजनीय हैं। ऐसे हमारे गुरु मुनिराज, उनको वंदन, सत्सद वंदन। उस कैटेगरी में कोई भी आ जाए जिसमें ऐसे गुण हैं, जो विषयों की आशा नहीं करते, जो साम्य भाव रखते हैं, जिनके पास साम्य भाव रूपी धन है, जो निज और पर के हित साधन में हमेशा लगे रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद, बिना कोई खेद नहीं है, घर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया और रात दिन सेवा में लगे हुए हैं, बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। आगे फिर तीसरा आएगा कि मेरे भाव कैसे हैं। मेरी भावना में तीसरा स्टेप जो आएगा, पहला आया प्रभु के बारे में कि प्रभु कौन,